लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज फ्रेंड्स बैक टू लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। आज हम वापस अपने फेवरेट टॉपिक बॉलीवुड में आज जो हैं वो गए हैं। तो मेरे ज़हन में आज बात आई कि आज क्यों 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 ना हम किसी ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करें जो आज से 30-35 साल पहले जो है वो रिलीज़ हुई थी, और जो कि इस साल अपने कुछ साल कंप्लीट है कर जो है वो रही। लेकिन इतने सालों बाद भी आज हमारी यादों में, आज हमारी मेमोरीज़ में वो फ़िल्म ताज़ा है, और आज भी उन जो है वो फ़िल्म्स को हम बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ये 2026 है, और 1991 में आज से 35 साल पहले एक ऐसी फ़िल्म सिनेमाओं में लगी थी जो कि काफ़ी वेज में एक हिस्टोरिकल फ़िल्म थी। तो आज हम उस फ़िल्म के 35 साल, बिकॉज़ नेक्स्ट मंथ जून में वो फ़िल्म अपनी रिलीज़ के 35 साल पूरे कर लेगी। तो आज हम उस फ़िल्म की कुछ ऐसी बातें आप लोगों को जो है वो बताएंगे जो शायद पहले आप लोगों ने ना सुनी हो। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ राज साहब की लास्ट फ़िल्म, जो कि उन्होंने कंसीव की थी, प्लान थी कि, लेकिन वो अपनी डेथ की जो है वो वजह से वो फ़िल्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उस फ़िल्म का नाम है हिन्ना, जो कि 28 जून 1991 को बॉक्स ऑफिस पे लगी थी और एक सुपर हिट फिल्म साबित जो है वो हुई थी। तो आज फ्रेंड्स, हम हिना फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो 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 कि जान के सबसे पहले आप फिल्म जो है ना ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, 1985 में राम तेरी गंगा मैली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के बाद राज कपूर साहब, वो के बड़े फेमस एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे, ने एक फ़िल्म प्लान की। इंडो पाकिस्तान जो भी है स्टोरी, और ये पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो हिस्ट्री है, जो कभी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम्स में जंगें और ऐसी ही चीज़ें जो है वो रही हैं। तो एक स्टोरी उन्होंने प्लान की कि भी एक जो है वो लड़का वो किसी एक्सीडेंट से इंडियन साइड से पाकिस्तान में वो जाता है, और वो कैसे उसको वहाँ पे एक फैमिली जो है वो मिलती है, और वहाँ पे उसका एक स्टोरी जो है वो चलती है, और कैसे वो एक पाकिस्तानी जो है वो लड़की के प्यार में पड़ जाता है, और उससे जिस दिन उसकी शादी होने जो है वो लगती है या ऐसा कोई चीज़ है, तो उसको फिर अपनी वो याददाश्त वापस आ जाती है, और उसको पता चलता है कि मैं तो इंडिया का हूँ और मैं तो यहाँ पे गलती से आज जो है वो गया हूँ। तो कंप्लीट क्या स्टोरी है ये तो आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, हिना की जो एक हिस्टोरिकल बात थी वो ये थी जो है वो बात कि जब राज साहब ने फ़िल्म प्लान की, तो उन्होंने देखा कि भाई, जब मैं कोई पाकिस्तान और इंडिया के बारे में एक फ़िल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस फिल्म में कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोगों को, ऐसे पाकिस्तानी स्टार्स को भी लूँ कि जो कि उस फिल्म को अपनी जो है वो प्रेजेंस से चार चांद जो है वो लगाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फेमस पाकिस्तानी टीवी ड्रामा जो है वो राइटर हसीना मुइन को साइन किया राज साहब ने कि आप मेरी फ़िल्म हिना के डायलॉग्स लिखेंगी, आप उसका स्क्रिप्ट लिखेंगी। और जब वो स्क्रिप्ट लिखा गया, तो उसके बाद फिर जब हिना गर्ल की जो है वो तलाश शुरू हुई कि भी किसको हम इस फिल्म में जो है वो हिना लें, तो बिकॉज़ राज साहब के बारे में एक बार सबसे ज़्यादा मशहूर थी कि बहुत ज़्यादा हेरोइंस को उन्होंने पहला चांस दिया हुआ था, जिसमें कि जो है वो मंदाकिनी, राम तेरी जो है गंगा मैली में, पद्मिनी कोल्हापुरी जो है वो प्रेम रोग में, और उससे पहले भी हमने देखी थी। तो जब वो हिना के लिए नई जो है वो लड़की की तलाश उन्होंने शुरू की, तो उस टाइम पे पाकिस्तानी फेमस मॉडल
एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार का उन्होंने वो फैसला जो है वो लिया कि ये मेरी जो है वो फ़िल्म में हिना बन के आएंगी। हिना का स्क्रिप्ट हुआ जो है वो रेडी जो है वो हुआ। और एक बड़ा मशहूर गाना जिसकी रिकॉर्डिंग की वीडियो आपको शायद काफ़ी जो है वो यूट्यूब पे मिलेगी, वो थी जो है वो चिट्ठी ये। उसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि गाने की कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है, और राज साहब बड़े मगन होके उस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो सब कुछ। लेकिन कुछ एक दो गाने रिकॉर्ड थे हुए कि 2 जून 1988 को एक बहुत बड़ा सानहा, एक सदमा पूरे वर्ल्ड की सिनेमा को लगा कि शोमैन के कहलाने वाले राज साहब एक एस्थमा का अटैक पड़ने की वजह से इस जो है वो दुनिया से चले गए जस्ट एट द एज ऑफ जो है वो 63। तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि भी हिना जो फ़िल्म जो कि अभी प्लानिंग की स्टेज में थी, जो अभी प्लानिंग हो रही थी कि भी कैसे बनेगी क्या बनेगी, वो शायद अब हमेशा के लिए डब्बे में बंद होके रह गई। लेकिन बिकॉज राज साहब पीछे 3 बेटे छोड़ के थे गए जिन्होंने खुद फिल्म लाइन में नाम बनाया, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव जो है वो कपूर। तो तीनों ने फिर एक दिन बैठ के प्लान किया कि भी जो है वो वालिद साहब की जो है वो अपना जो है वो एक ड्रीम थी कि भी एक फ़िल्म को कंप्लीट करना है, तो चलें आते हैं इस फिल्म को कंप्लीट करते हैं। तो उनके सबसे बड़े बेटे जो है वो रणधीर कपूर ने डब्बू ने प्रोडक्शन और डायरेक्शन को जो है संभाला, और जो है वो ऋषि जो है वो कपूर को मेन हीरो कास्ट किया गया। हालांकि पहले कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि शायद उनके सबसे छोटे बेटे चिंपू, जिन्होंने राम तेरी जो है वो गंगा मैली में मेन लीड प्ले था जो है वो किया, शायद उनको जो है वो हीरो जो है वो लिया जाएगा। लेकिन फिर ये देखा गया कि उनकी एक्टिंग जो है वो कैरियर में राम तेरी जो है वो गंगा मैली के अलावा कोई ऐसी हिट फिल्म है नहीं, तो शायद वो एज अ स्टार उस तरह फिल्म को संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर घर में यही फैसला हुआ कि बिकॉज जो है वो ऋषि भाइयों में सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं एज एन एक्टर, तो उन्हीं को लीड में लेके फ़िल्म जो है वो बनाई जाए। और फिर राजीव ने एज एन एग्जेक्टिव जो है वो प्रोड्यूसर फिल्म में काम किया। बैक कैमरा में उन्होंने बिहाइंड द कैमरा जिम्मेवारियाँ जो है वो निभाई। तो फ्रेंड्स, हिना जब उसकी शूटिंग शुरू की गई, तो बिकॉज आप सब जानते हैं कि राज साहब की तमाम जो है वो फिल्म्स का जो है वो म्यूज़िक हमेशा से जो है वो सुपर हिट जो है वो रहा। तो राम तेरी जो है वो गंगा मैली का सुपर हिट म्यूज़िक बनाने वाले दादू जो है वो रविंदर जैन को ही हिना का भी टाइटल अपना म्यूज़िक का वो दिया गया। और क्या शानदार गाने उन्होंने फिल्म के बनाए कि आज भी जो है वो हिना टाइटल सॉन्ग मैं हूँ खुश रंग हिना, मैं देर जो है वो करता नहीं देर हो जाती है जो है वो चिट्ठी ये देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आज भी 35 साल बाद हम सब उस फिल्म के गानों को याद करते हैं, जो है वो सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक और बड़ी अच्छी बात हमें देखने के लिए आई कि सारी फिल्म की जो कास्ट है और क्रू थी वो जो है वो पाकिस्तान भी आए फिल्म की शूटिंग जो है वो करने। हमारे यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ में फ़िल्म की शूटिंग की गई, और यहाँ तक कि जो है वो कपूर फैमिली के 2 बेटे अपना वो पुराना जो है वो पेशावर शहर में वो पुराना घर भी देखने गए, जो कि उनकी फैमिली पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो बंटवारे से पहले छोड़ के पेशावर से बॉम्बे आए थे। फ्रेंड्स, फिल्म की शूटिंग की एक और ख़ास बात ये कि फ़िल्म के गाने कुछ ऑस्ट्रिया में और जो है वो स्विट्ज़रलैंड में भी शूट हुए, एक फ़िल्म को एक बड़ा ज़बरदस्त लुक देने के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड जो है वो करता जाऊँ कि राज साहब के बड़े फेवरेट कैमरामैन राधू कर्माकर ने इस फिल्म में ऐसी इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी की कि फिल्म फेयर का बेस्ट उनको अवार्ड भी इसका मिला, और वो इस फिल्म के बाद
एक ट्रैजिक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। लेकिन राज साहब की जितनी भी डायरेक्टेड फिल्में थी, आवारा से लेकर, ये मतलब कि जो है वो हिना उन्होंने खुद डायरेक्ट तो नहीं की, प्लान थे करे, लेकिन जो है वो रातू का जो है कर्माकर ने बहुत अच्छी एज ए कैमरा मैन उस फिल्म में काम जो है वो किया। तो फ्रेंड्स जब हिना जून 1991 में कंप्लीट होके कोई 3-4 साल की वो कोशिश के बाद जब बॉक्स ऑफिस पे लगी तो लोगों ने उसको बेहद पसंद किया। फिल्म सुपर हिट हुई और कुछ अवार्ड्स के लिए भी उसको नॉमिनेट किया गया। लेकिन फ्रेंड्स लोग बस ये और दे देखना चाहते रहे कि राज साहब के बाद उनके बेटे कैसे फिल्म को कंप्लीट करेंगे। लेकिन बड़े अच्छे वे में हिना को कंप्लीट किया गया। हिना बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी हुई। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हम सब जो राज साहब के फैंस थे उनको ये देखने में मिला कि जो हिना आर के फिल्म्स जो उनका बैनर था उसकी लास्ट हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे साबित हुई। हालांकि उसके बाद उनकी बेटों ने 2 और फिल्में बनाई, प्रेम जो है वो ग्रंथ और अब लौट चले, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हो पाई। तो जो है वो फ्रेंड्स राज साहब ने अपना जो है डब्बू जी ने एक बड़ा अच्छा इसमें एक और चीज़ दिखाई कि जो है वो पाकिस्तान का एक हमें बड़ा सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज इस फिल्म में देखने को मिला कि उन्होंने जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई कि जब वो पाकिस्तानी फैमिली उनकी केयर कर जो है वो करती है और कैसे उनको अपने घर का फ़र्द बना के और फिर कैसे वो कोशिश करती है कि भाई उनको हम बॉर्डर के पार इंडिया छोड़ आएँ। तो फ्रेंड्स जहाँ हम इंडियन फिल्में देखते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को कभी जो है वो बनाया होता है जो है वो टेररिस्ट स्टेट, कभी बम धमाके, कभी ये, तो ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि जो है हिना फिल्म में पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज दिखाया गया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के भाईचारे और अमन और शांति और जो है वो दोस्ती के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। इसलिए भी हमारी बड़ी जो है वो फेवरेट फिल्म है हिना। और फ्रेंड्स एक बड़ी जो है वो पर्सनल याद भी मेरी इस फिल्म के साथ अटैच है कि मेरी जो है वो जब जो है वो एंगेजमेंट हुई थी तो ये फ़िल्म हिना मैं उस टाइम पे मैंने 2-3 मरतबा यूट्यूब पे देखी थी। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैंने फिर अपनी जो है वो फियोंसी का नाम भी, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसपास ही है, तो मैंने उनको वैसी ये दिया जो है वो मतलब कि जो है वो टाइटल कि आपका नाम भी हिना है। तो जब उन्होंने भी फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि नाम तो अच्छा है लेकिन वो फिल्म के एंड में मर जो है वो जाती है। तो मैंने कहा चले मर जाना तो एक स्टोरी का वो पार्ट है, लेकिन आप ये देखें कि उसने ज़ेबा बख्तियार ने हिना का रोल कितना अच्छा प्ले किया है कि वो भी उस जो है वो लड़के से प्यार है करती, लेकिन जब उसको पता चलता है कि इसकी तो पहले मंगनी हुई है इंडिया में, तो वो कैसे अपनी जान पे खेल के कोशिश करती है कि भी ये बॉर्डर पार करे और अपनी असल जो है वो फियोंसी से जो है मिले, और इस दौरान ही उसको गोली जो है वो लगती है और वो फौत हो जो है वो जाती है। तो फ्रेंड्स एक हम सब की एक अटैचमेंट है हिना से, कुछ की ज़ाती अटैचमेंट है, कुछ वैसे जो है वो फैंस हैं जो मतलब कि जो है वो राज साहब के। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हिना नहीं देखी तो ज़रूर जो है वो यूट्यूब पे देखें, आप सबको पसंद आएगी। एक बड़ी अच्छी जो है वो फ़िल्म है और आज इस फिल्म ने आने वाले दिनों में अपने 35 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने कल ही काफ़ी फिल्म्स प्लान है कि जो इस साल कोई अपने 30 साल पूरे कर रही है, कोई 35, कोई 40 और कुछ फिल्में जो हैं वो पूरे कर रही हैं अपने जो है वो 25 साल। तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने उन फिल्म्स के नाम को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अभी मैं आपको वो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले डेज़ में उन फिल्म्स के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मैं आपके लिए वीडियोस बना के लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो जो मैंने राज कपूर साहब की फ़िल्म हिना के 35 साल
पूरे होने पर आपको बना के दी। आई होप इसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी जो पहले आपको नहीं पता जो है वो होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत जो है वो भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।